यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पास में दर्ज हुए हो। यहाँ पर हम आए हैं बताने के लिए कि कितने वोट कटे हैं। जिस विधानसभा में हम हैं किशनगंज की, विधानसभा का नाम है अमौर। अमौर विधानसभा में 45,000 वोट कटे हैं। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। मध्य प्रदेश में माननीयों की सैलरी बढ़ाने पर सहमति बनी। इस बार विधायकों के साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी भी बढ़ाने की तैयारी। सरकार की कोशिश है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जाए। तो क्या जो मुकदमे अब तक बीएलओ पर दर्ज किए जा रहे थे, एक ऐसा ही मुकदमा और इससे गंभीर धाराओं में मुकदमा चुनाव आयुक्त पर दर्ज होने जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने देखा कि बीएलओ लापरवाह है, बीएलओ काम नहीं कर पा रहे, उन पर दबाव डालने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही थी। याद है, उनकी नौकरी छीनी जा रही थी, सस्पेंड किया जा रहा था, जिसकी वजह से दबाव में आकर कई अप्रिय घटनाएं घटी, मौत की खबर आई, हम सब ने सुना। अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या चुनाव आयुक्त के साथ? क्योंकि जिन 40 मौतों का जिक्र हो रहा है देश भर में, उसने चुनाव आयोग को घेर लिया और कहा जा रहा है कि इन 40 मौतों का जिम्मेदार चुनाव आयोग को मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आगे आपको खबर दिखाऊंगा कैसे, कहां हजारों की तादाद में मुसलमानों को का नाम ही काट दिया, उन्हें मृत दिखा दिया गया है। इसके अलावा ये तो पश्चिम बंगाल का खेल दिखाऊंगा कि वहां पर चुनाव होने हैं, अलग अलग जगह कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के नाम पर कहां से यह दावा किया गया कि 400 पार पहुंचाना है किसी भी कीमत पर, जिससे संविधान बदला जा सके, इसके लिए ये एसआईआर कराई जा रही है। किसने ये दावा किया वो भी आप देखिएगा, और कहां पकड़े गए हैं आतंकी वो भी देखिए, नाम जरूर सुनिएगा। या टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, एक और व्यक्ति हैं सर्वेश सिंह, एक अप्रिय घटना वहां पर घटी है। उन्होंने बकायदा अपना सब कुछ लिखा उसमें कि वही कदम क्यों उठा रहे हैं, उससे पहले का वीडियो भी उन्होंने बनाया। खैर, अब देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उस पर 40 से ज्यादा बीएलओ की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर 40 से ज्यादा हत्याओं का, ये बात मैंने जब पहले या 5 लोगों के बारे में आई थी ऐसी खबर, और ये जब 5 लोगों की खबर आई थी तब भी मैंने कहा था एक गंभीर मसला है भाई, आने वाले वक्त में ये बहुत गंभीर होगा। लेकिन गंभीरता उस समय चुनाव आयोग के चेहरे पे कहीं नजर आई? मन की बात करने वाले सोचिए, इस देश के सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सख्त और ये और मैं वो हूं और बनते हैं मुख्यमंत्री। अब तक बोला योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द बोला इस पर? बोला नहीं बोला, किसी को कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं चीखने दो। अच्छा, कर क्या लेंगे? बीएलओ की जान जाएगी, ठीक है, जाने दो, क्या हो जाएगा? मैंने सवाल उठा दिया, हो गया खत्म। कोई वैसे वाले पूछ नहीं पाएंगे, जो इंटरव्यू लेते हैं वो पूछेंगे नहीं, खत्म, चलने दो। जनता की इतनी हिम्मत नहीं है पूछ पाए उनसे जाकर सवाल, बस चलने दो, जो चल रहा है जारी है, जाने दो। अगर ऐसा नहीं है, वाकई संतों की सरकार के मुखिया है, तो 2 शब्द लताड़ में लगाए और बताएं कि एसआईआर रोकी जाएगी। 7 दिन बढ़ा दी गई एसआईआर इस लिहाज से कि बस हमें कृपालु दयालु बताया जाए। एक दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई, अगस्त का फैसला दिखाया, एएनआई ने बताया दोबारा से, अगस्त का फैसला था कि बीएलओ की दाम बढ़ाए गए, पैसे बढ़ाए गए, और वो भी पूरा नहीं बढ़ाया गया है, 6,000 बढ़ाए गए हर महीने के हिसाब से, बताऊंगा भी। तो उसको बताया गया कि अगस्त का फैसला दोबारा से इस दौर में इसलिए लाया क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं उससे घिरी हुई है सरकार और चुनाव आयोग। अब आइए, ये इनकी आदत क्यों है ऐसी? तो आदत आती कैसे है, जरा इससे समझ जाएंगे। अब देखिए, जा रहे हैं और उस यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पास में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं, तो समझे आप, इन्हें इस पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा इस तरह की मौतों पर? ये देखा आपने, सिक्योरिटी गार्ड गिरे पड़े, उन्हें ज्ञान ही देना, ये जेपी नड्डा है।
जेपी नड्डा के भाषण के दौरान गार्ड बेहोश हो गया, सिर्फ इतना लिखा। इन्होंने आगे लिखा ही नहीं कि देखिए संवेदनहीनता, कुछ नहीं। यहां पर देखिए कैसे वोट काटे जा रहे हैं, ये दावा है, जरा देखिए। यहाँ पर हम आए हैं बताने के लिए कि कितने वोट कटे हैं। जिस विधानसभा में हम हैं किशनगंज की, विधानसभा का नाम है अमौर। अमौर विधानसभा में 45,000 वोट कटे हैं। कुछ नाम हम आपको बताते हैं, जैसे जहां आ रहे हैं और रिच भी हैं, उनसे मिलवाते भी हैं, जो जिंदा हैं पर उन्हें बताइए। ये तब हुआ था नहीं हुआ था, चुनाव आयोग का ये गंदा खेल निकलकर सामने आया था, लिखा हुआ चुनाव आयोग का गंदा खेल। 45,000 मुस्लिम वोटर्स को मार दिया। बिहार में SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने अमौर विधानसभा में 45,000 वोट काट दिए थे और मृत घोषित कर दिया था उन्हें। ये स्थिति बनी हुई है और शर्म नहीं आती। आपके अपने चैनल ने भी लाइव टीवी ने खबर दिखाई। संजय सिंह ने कहा है कि मोदी और संविधान और आरक्षण, मोदी को संविधान आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीटें चाहिए। SIR उसी की तैयारी है और उसी को लिए आगे बढ़ रहे हैं लगातार, ऐसा दावा है। वरना ये क्यों है, जरा ये भी देखते चलिए। ये पूरा का पूरा उन्होंने कच्चा चिट्ठा रखा है सबके सामने कि कैसे डिलीटेड और सब कुछ वैसा ही चीज़ है। अब बताओ इसमें लिखा क्या है, दावा क्या है। दुर्गेश पाठक है, एक आदरणीय सूद, एक आशीष सूद है, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं कि आपकी जानकारी के लिए बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित उपचुनाव की वोटर लिस्ट आपको भेज रहा हूं। उसमें आप बूथ नंबर, स्थान और वोटरों की संख्या तीनों देख सकते हैं। दम है तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के दिखाइए। दिल्ली वाले आप सबकी जमानत जब्त करवा देंगे। ये बात से थोड़ी सहमत होते हुए हम भी नजर आते हैं। इधर देखिए लफाजियां खत्म नहीं होती लोगों की, सुन लीजिए। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है। तो हाँ, कौन मना करता है? ये तो निवेश आ रहा है, खुद ही मुस्कुरा रहे हैं, खुद ही खुश है, खुद के ही रोजगार से खुश है। मुख्यमंत्री बने हैं ना तो अपने से ही खुश है, कह रहे रोजगार आ रहा है, निवेश आ रहा है तो रोजगार आ रहा है। हाँ, निवेश आ रहा है और निवेश हो रहा है। रोजगार बस आपको मिला हुआ है मुख्यमंत्री महोदय, अदरवाइज पूछ लीजिएगा एक बार जनता से कितनों को रोजगार मिल गया। अब यहाँ क्या चल रहा है जरा पहले देख लीजिए। यहाँ पे एक तैयारी चल रही है, दैनिक भास्कर की ये खबर भी है। मध्य प्रदेश ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। विधायक को 1,70,000 पेंशन मिलेंगे, जो पहले 1,10,000 थी, मतलब 54% ज्यादा। ये इसे कहते हैं रोजगार आ रहा है, निवेश आ रहा है तो रोजगार बढ़ रहा है ना। रोजगार के तहत ये पैसा कहाँ जा रहा है जरा देखते चलिए। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है बस। सही कहा था, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, एक व्यक्ति थे हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि भाई सिर्फ जो सरकारी नौकरियां हैं खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों को मिलनी चाहिए। आपको याद होगा, मैंने दिखाई थी खबर। तो यहाँ पर भी सैलरी बढ़ाओ, आराम से जाते जाते सैलरी बढ़ाते जाओ, जिसे वो छोड़ के भी ना जा पाए। आप देखिए, ये भी एक खबर निकल कर आई है। खबर है कि 3 टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, ऐसा ड्रग जर्नलिस्ट के नाम से। लेकिन NDTV ने कहा दिल्ली पुलिस बस्ट पाक बैक टेरर मॉड्यूल 3 अरेस्ट। NDTV ने लिखा, लेकिन नाम नहीं लिखे इसमें। ये 3 अरेस्ट कौन हुए? जब आप आतंकियों का जिक्र करते हैं, माहौल बना दिया गया है ऐसा कि जब 3 आतंकियों का जिक्र किया जाएगा तो नॉर्मल इंसान भी, क्योंकि एक मन मस्तिष्क में बिठा रखा है लोगों के कि नहीं वही होंगे मुसलमान, जबकि अभी नाम पढ़ लीजिए, विकास प्रजापति, गुरुकर्ण प्रीत और आसिफ, ये 3 है, ठीक है। तो इसमें नाम किन किन के हैं देख लीजिए। अब इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे, और इस सारे आतंकी थे। और जानकारी मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश हुई हैं। माना जा रहा है कि इनके निशाने पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। अनमोल ने सुरक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर जान से मारने की बात कही जा रही थी। सब लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो 3 अरेस्ट हुए हैं, जो 3 से ज्यादा अरेस्ट हुए, उनके नाम नहीं लिखे। नाम लिखने से दिक्कत क्या आती है? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।